गुड मॉर्निंग किड्स। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में इस वीडियो के देखा था कि वंडरफुट ट्रैवल करना चाहता था। ही आस्क्ड परमिशन फ्रॉम हिज मदर और फिर वो ईस्ट की तरफ बढ़ता है और व्हाट ही थिंक्स दैट ही विल वेरी सून रीच द सन। वो सन तक पहुंच जाएगा इसी तरह ट्रैवल करता हुआ और अपने जर्नी पे निकलता है। रास्ते में वो कहाँ रुकता है? चीप मंक के पास, जो कि उसका कज़न है। फिर वहाँ से वो आगे एक वीट फील्ड में रुकता है। देन ही आस्क्ड द माउस फॉर वाटर। फिर एक रिवर के पास वो रुकता है। यू कैन सी द फेस हियर ऑफ द वंडरफुट कि वो जब रिवर में अपने फेस को देखता है तो क्या देखता है कि वो बहुत ही थका हुआ है एंड हिज रिफ्लेक्शन वॉज नॉट एट ऑल वेरी हैप्पी। वो खुश नहीं दिख रहा था, थकान दिख रही थी। सो वंडरफुट्स ब्राइट आइज वर डल विद weariness. He was tired, वो थक चुका था। His whiskers were drooping due to the lack of energy. Weariness, थकान थी उसकी। whiskers, जो एनिमल्स के नोज़ के आसपास या फेस पे जो छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं ना, जो उनके रोए होते हैं, दे आर कॉल्ड द whiskers एंड दे ऑल वर drooping. वो बिल्कुल नीचे की ओर झुके हुए थे, टाइट, सीधे सीधे नहीं थे। लग रहा था देख करके कि उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। हिज टेल वॉज शॉकिंगली वेरी अनटाइडी एंड हिज क्लॉज वर ब्लंट, कि उसके जो टेल थे वो भी टाइडी नहीं दिख रहे थे, वो भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। उसके जो पंजे थे वो भी ब्लंट थे, बहुत शार्प नहीं दिख रहे थे। मतलब उसका जो साइड था, उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज लैकिंग एनर्जी। और उसका जो बॉडी पोस्चर था, उसके जो अपीयरेंस थे वो भी अच्छे नहीं थे। सो इट वॉज अ सैड साइट फॉर हिम। बट वंडरफुल वॉज अ ब्रेव लिटिल स्क्विरल। वो बहुत ही ब्रेव था। ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज जर्नी। उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी जर्नी को बीच में नहीं छोड़ेगा और अपनी जर्नी करता रहेगा। ही ग्लाइडेड ऑन एंड ऑन डे आफ्टर डे ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईस्ट। और वो दिन पर दिन, हर दिन वो आगे की ओर ग्लाइड करता रहा, बढ़ता चला गया और ईस्ट की ओर ट्रैवल करता रहा। समटाइम्स ही पास थ्रू बिग टाउन्स बट ऑफन हिज जर्नी अलोन। बड़े बड़े शहरों के को उसने क्रॉस किया, बहुत सारे स्पेसेस उसने क्रॉस किए, लेकिन कई बार वो बिल्कुल अलोन ही जर्नी कर रहा था, बिल्कुल बैरन फील्ड्स में। वन क्लाउडी मॉर्निंग व्हेन लीव्स अपीयर्ड रेड एंड येलो, वंडरफुट सेड टू हिमसेल्फ, आई एम सो चिल्ड एंड क्रैम्प्ड। उसे क्या, एक क्लाउडी मॉर्निंग, उसे कैसी फीलिंग आई जब सब कुछ लीव्स जो थे वो रेड और येलो दिख रहे थे। उसने अपने आप से कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा जो पूरा बॉडी है वो क्रैम्प्ड है, मेरे मसल्स काम नहीं कर रहे। एंड ही वॉज देन like I would like a few eastward jumps before searching for breakfast. मैं थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ बढ़ लेता हूँ इसके पहले कि मैं ब्रेकफास्ट सर्च करूँ, थोड़ा और आगे बढ़ लेता हूँ। देन ही लुक्ड ईस्टवर्ड फॉर हिज नेक्स्ट फुट होल्ड, मतलब अपना पैर रखने के लिए। फुट होल्ड वेयर यू प्लेस योर फुट फॉर द सपोर्ट। ठीक है, जब आप चढ़ने के लिए या कहीं आगे बढ़ने के लिए, जंप करने के लिए आपको जब बेस की ज़रूरत होती है, अपना पैर आप जहाँ पे रखते हैं, उसके लिए उसने ईस्ट की तरफ बढ़ाया पैर। बट देयर वॉज नो फुट होल्ड। लेकिन उसने क्या देखा कि वहाँ पे कोई फुट होल्ड नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है जहाँ वो अपना पैर रख सके। द टॉल डार्क हेमलॉक ट्री स्टूड एट वेरी एज ऑफ द ओशन। जिस ट्री पे वो था वो कहाँ खड़ा था? वो एक बिल्कुल ओशन के एज पे था। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था और ओशन था, वहाँ पे कोई भी लैंड नहीं था। ठीक है, इट वॉज द एज ऑफ द ओशन जिस ट्री पे वो खड़ा था। हेयर यू कैन सी द पिक्चर। ओके, ओ क्राइड द फियरफुल लिटिल स्क्विरल। और उसने कहा कि ओ, अब उसे वो देख करके डर लग रहा था। उसने कहा कि लुकिंग ओवर द ग्रेट ओशन, आई एम एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं वर्ल्ड के एंड पे आ पहुँचा हूँ और अब इसके आगे मेरे पास जंप करने के लिए कोई प्लेस नहीं बचा। देन एज अ ह्यूज वेव केम टूवर्ड्स हिज ट्री। और वो जिस ट्री पे था वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी वेव आती है, बहुत बड़ी सी लहर आती है पेड़ की तरफ। एंड ही रैन वेस्टवर्ड, और वो उल्टे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था वो वेस्ट से, तो अगेन ही स्टार्टेड रनिंग वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा। एंड ही सेड, द ग्रेट वाटर इज ईटिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड बट आई विल नॉट लेट इट ईट मी। कि ये जो बड़ी सी लहर आ रही है ये क्या कर रही है?
ये दुनिया को ख़त्म करते जा रही है, इट्स ईटिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैं इसे खुद को नहीं खाने दूंगा। और वो भागता रहा पीछे की तरफ। व्हेन ही वॉज फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस, जब उस जगह से वो काफ़ी दूर पहुंच गया भागते भागते, ही टुक रेस्ट इन एन एम्प्टी क्रोज नेस्ट। एक क्रो का खाली नेस्ट पड़ा हुआ था, वहाँ उसने थोड़ा सा रेस्ट किया। ओके, इट्स एम्प्टी हियर। ओके, उसने उस क्रो के नेस्ट में थोड़ा सा रेस्ट किया। ही फेल्ट गिडी एंड रिमेंबर्ड दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग द एंटायर डे। उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो फेंट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तो उसे क्या याद आया कि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है, वो बस भाग रहा था, भागता आ रहा था। ही वेंट डाउन टू द ग्राउंड एंड फाउंड अ फ्यू बेरीज। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, काफ़ी दूर ढूंढने के बाद उसे क्या दिखे? कुछ बेरीज दिखे। देन स्ट्रेचिंग हिज स्टिफ टायर्ड legs he began his journey westward. He traveled for many days. फिर वो उसके जो स्टिफ्ड पैर थे, जो बिल्कुल टाइट हो चुके थे ठंड से और इतनी थकान से, उसने किसी तरह से स्ट्रेच किया, सीधा किया और अपनी जर्नी को फिर से वेस्ट की तरफ शुरू किया। और बहुत दिनों तक वो इसी तरह से ट्रैवल करता रहा। One day the half frozen little Wonderfoot had only winter green leaves for food. एक दिन ऐसा आता है, ऐसे ही ट्रैवल करते करते, कि उसे केवल विंटर के जो ग्रीन लीव्स थे बस वही मिलते हैं खाने के लिए। द वाटर ऑफ ऑल द ब्रुक्स सीम टू हैव टर्न टू लैंड। सभी जगह जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स थे, जो धाराएं, जो नहरें बहती थी, वो सब सूख गई थी और सभी जगह सिर्फ और सिर्फ लैंड रह गया था। सब कुछ फ्रीज हो गया था। इट मीन्स इट वॉज द विंटर टाइम। सब कुछ जम गया था, स्नो में बदल चुका था। ही वॉज आइसी कोल्ड एंड सो स्टिफ दैट ही क्राइड। वो बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही थी, इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी कि वो बिल्कुल स्टिफ हो गया था। उसका बॉडी बेंट नहीं हो रहा था, झुक नहीं रहा था। वो बिल्कुल टाइट हो गई थी पूरी बॉडी उसकी, और वो रोने लगा। ही कुड नॉट ट्रैवल एनी मोर। अब वो और ट्रैवल नहीं कर सकता था, वो बिल्कुल थक चुका था। एज ही वॉज टायर्ड ही कुड नॉट सी प्रॉपरली। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो उसे अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा था। ही रैन इन टू अ ट्री ब्रांच एंड स्लाइड इन टू अ होल। ओके, वो जल्दी से दौड़ करके और एक ट्री पे गया और वहाँ पे एक छोटा सा होल था, उसी के अंदर वो चला गया। सडनली इट वॉज ऑल फरी एंड वार्म। और अचानक उसे क्या महसूस हुआ कि ये बिल्कुल फरी है, फर जैसा है, सॉफ्ट है और गर्म है, वो जिस होल में अंदर गया था। ही हर्ड हिज मदर स्पीक। और तभी उसे उसकी मदर की आवाज़ सुनाई दी। आई एम हैप्पी यू आर बैक माई डियर लिटिल वंडरवुड। किसकी आवाज़ थी? उसकी मदर की आवाज़ थी। एंड वॉट शी वॉज सेइंग, कि मैं बहुत खुश हूँ मेरे छोटे से वंडरफुट कि तुम वापस आ गए। द लिटिल स्क्विरल स्लेप्ट हैप्पीली इन द हॉलो ऑफ हिज ओन ओक ट्री एंड ही वॉज होम। वो बहुत आराम से उसके बाद अपनी मम्मी के पास अपने खुद के ओक ट्री में सो गया था। ही वॉज होम। वो वापस अपने घर पहुंच चुका था। ओके, सो ही वॉज वेरी ब्रेव। वो कभी हारा नहीं और बिल्कुल एज पे, एंड पे पहुंच के वापस उसने उसी डायरेक्शन में दौड़ना, भागना शुरू किया। और वो कहाँ पहुंच गया? भागते भागते अपने घर वापस उसी ओक ट्री में पहुंच गया जिस हॉलो में वो रहता था। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी। रीड इट बाय योरसेल्फ। आप लोग रीडिंग्स कीजिए and try to pronounce the words correctly and write down the word meanings in your copy. Okay, thank you.